हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 9th चैप्टर 10 सर्किल का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। जिसने भी मेरा इंट्रोडक्शन का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो ज़रूर देखिए। उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किल पढ़ाए हैं, जैसे सर्किल क्या होता है, रेडियस, डायामीटर, सीकेंट, टेंजेंट, इन सबों के बारे में उस वीडियोस में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, पहली वीडियो वही है, जाकर देखिए, वहाँ से कॉन्सेप्ट को सीखिए, देन फिर पार्ट 2 पर आइए। देखिए पार्ट 2 में मैं कुछ इन पैरामीटर्स या इन टर्म्स को समझाऊंगा, जिसमें पहला टर्म्स बनता है सर्कुलर रीजन का। देखिए हमने कल सर्किल को समझा दिया था, लेकिन सर्कुलर रीजन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्किल का। सर्कुलर रीजन क्या है? सर्किल के अंदर जो एरिया है उसको हम बोलते हैं सर्कुलर रीजन। मतलब जो भी एरिया है जिसने ये सरकमफ्रेंस को घेर रखा है वो पूरा एरिया सर्कुलर रीजन है। जैसे कि ये वाला, ये पूरा एरिया क्या है? सर्कुलर रीजन है। ठीक है। अगर मैं करूं दूसरे पॉइंट की, जो कि है आपका इंटीरियर या एक्सटीरियर ऑन द सर्किल, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है आइए समझते हैं। देखिए जैसे कि हमने ये सर्किल का रीजन बताया, तो जो सर्किल के रीजन में आने वाले पॉइंट्स हैं वो आपके होते हैं इंटीरियर पॉइंट्स, ठीक है, या इंटीरियर एरिया, ठीक, जो सर्किल के अंदर है। और जो सर्किल के बाहर है, जो सर्किल के बाहर जो एरिया है उसको बोलते हैं आउटसाइड या एक्सटीरियर एरिया। और सर्किल के बाहर जो पॉइंट है उसको बोलते हैं आउटसाइड पॉइंट। जैसे कि मैंने यहां पर एक पॉइंट बना लिया और उसको नाम दे दिया Z। तो Z जो पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट है ऑफ द सर्किल, इंटीरियर पॉइंट ऑफ सर्किल। लेकिन जो बाहर का पॉइंट है जो कि Z डैश है, वो Z डैश आपका एक्सटीरियर पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्किल। ठीक है। तो जो अंदर का पॉइंट है वो इंटीरियर और जो बाहर का पॉइंट है वो है एक्सटीरियर। और जो सर्किल के पाथ पर है, जो सर्किल के सरकमफ्रेंस पर है Z डबल डैश, वो क्या है? जो सर्किल के पाथ पर है Z डबल डैश, वो क्या है? ऑन द सर्किल का एक पॉइंट है जो सर्किल के सरकमफ्रेंस पर है। ठीक है। तो जो Z डबल डैश है वो क्या है? ऑन द सर्किल पॉइंट है। ठीक है। अब आपको समझना है इसमें कि इससे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रूफ होती हैं। हमको मालूम है जो सर्किल से के सेंटर से सर्किल के सरकमफ्रेंस तक की दूरी को, या फिर कह सकते हैं डिस्टेंस को, हम कहते हैं रेडियस। तो हमको पता चल रहा है यहां पर कि जो इंटीरियर पॉइंट है उससे रेडियस क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। तो Z पॉइंट से R हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। Z पॉइंट से R हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन अगर हम बात करें R इक्वल किसके होगा, तो R इक्वल होगा Z डबल डैश के। ठीक है। क्योंकि वो किस पर है? सर्किल के पाथ पर है, सर्किल के पैरामीटर पर है। लेकिन R छोटा हो जाएगा किसके केस में? जब वो आउटसाइड वाले पॉइंट से मिलेगा। तो आउटसाइड वाला पॉइंट कौन सा है? डॉट Z, मतलब पॉइंट Z डैश। ठीक है। तो ये इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम कंसेंट्रिक सर्किल की तरफ। हमारे 2 पॉइंट हो गए। कंसेंट्रिक सर्किल बताता है कि वो सर्किल जिसका सेंटर तो सेम है लेकिन रेडियस क्या है? डिफरेंट। ठीक है। तो यहां पर मैंने एक सेंटर ले लिया जिसको नाम दे दिया Z। इससे मैंने पहले एक सर्किल बनाया और उसी सेंटर को लेकर एक दूसरा सर्किल भी फॉर्म्ड कर दिया। आपके सामने जो ये फिगर दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्किल। इसमें जो सेंटर है वो कॉमन है। तो यहां पर कॉमन सेंटर जो कि आपका क्या है? Z है। कॉमन सेंटर जो आपका क्या है? Z है। लेकिन जो रेडियस है वो डिफरेंट है। यहां पर जो रेडियस दे रखी है ये जो है ये स्मॉल r है, लेकिन ये वाली जो रेडियस है ये कैपिटल R है। ठीक है। तो स्मॉल r वाली रेडियस को हम स्मॉल सर्किल की रेडियस बोलते हैं और बड़े सर्किल के लिए बड़ी रेडियस जो कि कैपिटल R है। तो इन दोनों के रिलेशन जो इसमें आपको दिख रहा है, कॉमन सेंटर और 2 डिफरेंट रेडियस, वो शो करता है कंसेंट्रिक सर्किल के फिगर को। ठीक। अब आते हैं आर्क ऑफ द सर्किल। आर्क क्या चीज है? आर्क है द कंटिन्यूअस पाथ ऑफ अ सर्किल।
मतलब ऐसा पार्ट जो सर्किल से डिवाइड हुआ है। जैसे कि मैंने एक सर्किल बनाया, अभी मैं इसको रब कर देता हूं आपके सामने, या फिर आपको इसमें बता देता हूं। देखिए जैसे मैंने कोई पार्ट बनाया, जैसे इसी सर्किल, ये पूरा होल सर्किल है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहां से लेके इस पॉइंट तक की, मतलब ए से लेके बी पॉइंट तक की, तो ये क्या होगा, ये एक कंटिन्यूअस पाथ है जिसको मैंने दो पॉइंट से ब्रेक कर लिया है, मतलब डिवाइड कर दिया है सर्किल से। इसको मैं बोलता हूं आर्क। ठीक है, क्या बोलता हूं, आर्क बोलता हूं। ये पाथ को मैं आर्क बोलूंगा। लेकिन आर्क खाली यही नहीं है, आर्क इसके ऊपर वाला भी है, क्योंकि आर्क के दो पार्ट्स होते हैं। हम कौन से दो पार्ट्स को समझेंगे, आइए समझाता हूं। जैसे ये आर्क है, तो आर्क को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका माइनर आर्क और एक है आपका मेजर आर्क। देखिए माइनर और मेजर, माइनर से समझ में आ रहा है छोटा और मेजर से बड़ा समझ में आ रहा है बड़ा, तो मेजर और माइनर को समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए जो मैंने अभी आर्क जो बनाया है ये माइनर आर्क है। क्यों, क्योंकि ये सर्किल के पूरे पाथ से छोटा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनर आर्क हो गया। लेकिन जो आर्क बड़ा वाला है, जो ऊपर वाला आर्क है, वो देखिए काफी बड़ा है, तो उस आर्क को हम बोलते हैं मेजर आर्क। तो हमेशा याद रखिए जो ये छोटा वाला आर्क है इसको बोलेंगे माइनर आर्क, लेकिन जो बड़ा वाला आर्क है इसको बोलेंगे हम मेजर आर्क। ठीक है, अब समझते हैं इसको लिखेंगे कैसे। अगर मुझे इसको लिखना पड़े, समझिए माइनर आर्क को लिखना है या मेजर आर्क को लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा। तो आइए चलते हैं, मैं इसको रफ करता हूं, फिर समझाता हूं आपको माइनर और मेजर को कैसे लिखा जाएगा। तो आपके सामने दिख रहे हैं दो आर्क, एक माइनर आर्क, एक मेजर आर्क। माइनर आर्क जो छोटा वाला आर्क होता है और मेजर आर्क जो बड़ा वाला आर्क होता है। तो देखिए हम इसको लिखेंगे कैसे, हाउ कैन वी राइट। ठीक, तो हमको मालूम है अगर माइनर आर्क लिखा है, माइनर आर्क, तो आपको इसको लिखना है ए और बी, ओनली ए बी, और इसको सिंपली ऐसे करके। ठीक, ये आर्क का साइन है और ये ए बी आप जब लिखेंगे तो आप शो कर देंगे कि ये क्या है, माइनर आर्क है। जबकि अगर आपको इसी को मेजर आर्क में लिखना है तो आप लिख सकते हैं बी ए। आप इसको कैसे लिखेंगे, बी ए, कैसे लिखेंगे आप इसको, बी ए, और इस तरीके से आर्क का साइन लगाएंगे। बी ए क्यों लिखा, क्योंकि जब ए बी को आपने माइनर आर्क लिख दिया तो आप इसको बी ए लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग इस तरीके से इसको नहीं लिखते, कुछ इसको पॉइंट में लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर मान लूं एक Z पॉइंट है और यहां पर मान लूं P पॉइंट है, तो आपको पता चलेगा कि AZB इज अ माइनर आर्क। और अगर आपको दूसरा दिखाया जाए B, P और A, इसको हम लिखेंगे मेजर आर्क। तो APB लिख लीजिए या BPA लिख लीजिए, कोई भी लिख सकते हैं आप। तो AP और B ये आपका क्या हो जाएगा, माइनर आर्क हो जाएगा, मतलब मेजर आर्क हो जाएगा। ठीक है, तो मेजर आर्क, माइनर आर्क को रिटन मतलब लिखना आप सीख चुके हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है आपका कॉन्ग्रुएंट सर्किल। यहां पर हमने माइनर और मेजर को समझ लिया है। ठीक है, माइनर और मेजर आर्क को भी। ठीक, अब कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या होते हैं, वो आर्क जो इक्वल होते हैं वही कॉन्ग्रुएंट आर्क होते हैं। मतलब कि जिनका एंगल सेंटर पर इक्वल बनता है उस आर्क को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट आर्क। ठीक है, कैसे, जैसे कि अगर ये 60 डिग्री का आर्क है और ये भी 60 डिग्री का एंगल है, तो 60 डिग्री का एंगल दोनों तरफ बनाए, इसके सामने वाला आर्क हमेशा कॉन्ग्रुएंट आर्क होगा। तो यहां पर हमें पता चलता है कि आर्क AZ इज इक्वल्स टू आर्क PA या PA डैश। ठीक है, तो PA डैश, ये दोनों आर्क आपस में इक्वल होंगे क्योंकि इनके एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं, तभी कॉन्ग्रुएंट आर्क बनेगा, वरना ये नहीं बनेगा। तो कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या बताता है कि सबसे पहली बात तो ये रेडियस होनी चाहिए, दूसरी चीज कि इसके एंगल्स आपस में अगर इक्वल हैं तो वही आपके कॉन्ग्रुएंट आर्क होंगे, वही आपके इक्वल आर्क्स होंगे। तो यहां पर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक शो करी जाएगी। ठीक, अब देखिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारा सेमी सर्किल।
तो सेमी सर्किल हमें क्या बताता है? सेमी सर्किल बताता है कि वो इक्वल आर्क, अभी आपने समझा आर्क क्या होती है, अब हम समझेंगे वो इक्वल आर्क जो कि कोई एक डायामीटर बनाता है, तो उसका एक आर्क क्या फॉर्म करता है? सेमी सर्किल को फॉर्म करता है। कैसे लिखेंगे? देखिए जैसे ए से ए डैश एक मैंने डायामीटर बना लिया जो कि सेंटर ओ से क्रॉस होता हुआ जा रहा है, ठीक है, डायामीटर। तो लिखेंगे इक्वल आर्क फॉर्म्ड बाय डायामीटर कॉल्ड, नहीं या फिर डायामीटर, देखिए इक्वल आर्क फॉर्म्ड बाय डायामीटर एंड ईच आर्क फॉर्म्ड अ सेमी सर्किल, कहने का मतलब क्या है? तो सेमी सर्किल क्या है? सेमी सर्किल बेसिकली एक इक्वल आर्क है जो कि डायामीटर से फॉर्म्ड होता है, और ऐसा आर्क जो इस सर्किल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। और जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वो जो इक्वल पार्ट होता है उसका एक, उसको हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्किल बोलते हैं, ठीक। अब यहां पर दो सेमी सर्किल फॉर्म्ड हो चुके हैं और दोनों ही आपस में इक्वल हैं। जब दो सेमी सर्किल को आपस में जोड़ा जाता है तब हमारा क्या बनता है? एक सर्किल फॉर्म्ड होता है सेमी सर्किल से बनने के बाद, ठीक। तो दो सेमी सर्किल को आपस में जोड़ा और क्या बनाएंगे? हम सर्किल को फॉर्म करेंगे। अब आते हैं सेमी सर्कुलर रीजन पे। तो जो यहां पर आर्क बना और आर्क और डायामीटर के बीच का जो रीजन है उसको हम क्या बोलेंगे? सेमी सर्कुलर रीजन बोलेंगे। तो जैसे कि ये वाला जो रीजन है ये पूरा क्या है? सेमी सर्कुलर रीजन है, ठीक। तो यहां पर हमारा ये पॉइंट भी कंप्लीट होता है। तो हमने समझा कि सेमी सर्किल क्या होता है? इक्वल आर्क जो कि एक डायामीटर फॉर्म्ड करता है, उसका जो इक्वल आर्क का जो पार्ट होता है उसको हम सेमी सर्किल बोलते हैं। और सेमी सर्कुलर रीजन वो रीजन होता है जो कि किसी आर्क और डायामीटर के बीच में बनने वाला एरिया होता है, ठीक है। समझते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को चलते हैं नेक्स्ट पर। तो मैं इसको सबको रब कर दूंगा और नेक्स्ट पॉइंट को आपको शो कराता हूं। तो अब हम चलते हैं सेक्टर और सेगमेंट की तरफ। सेक्टर और सेगमेंट बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। अभी बताऊंगा क्या क्या होता है। एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। उसी तरीके से सेगमेंट भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक माइनर सेगमेंट और एक आपका होता है मेजर सेगमेंट। देखिए जरा समझिए, बेसिकली सेक्टर क्या है? सेक्टर है जो दो रेडियस के बनने वाला बीच का रीजन, मतलब आ एरिया बिटवीन टू रेडियस फ्रॉम आ सर्किल इज कॉल्ड सेक्टर। और वो सर्किल जो रेडियस के दो रेडियस के बीच का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। दो रेडियस के बीच का एरिया, अच्छा कोई भी हो, ठीक है। तो द एरिया फाउंड बाय टू रेडियस इज कॉल्ड इन अ सर्किल इज कॉल्ड सेक्टर, ठीक है। तो यहां पर आपको दो सेक्टर के बारे में पढ़ना है। बेसिकली इस टाइप का सेक्टर दिखता है जो दो रेडियस से मिलकर बना होता है, ठीक। अब आपको यहां पर बताना है कि मेजर और माइनर सेगमेंट कौन होगा। तो आपको पता चल रहा है कि ये सर्किल अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर इस पार्ट को मैं निकालूं तो कुछ इस तरीके का निकलेगा और इस पार्ट को निकालूं तो कुछ इस तरीके का निकलेगा, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर और जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम मेजर सेक्टर, ठीक। तो ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर और ये हो गया हमारा मेजर सेक्टर। समझ में आई बात? तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि मेजर और माइनर सेक्टर आखिर होता क्या है। लेकिन अगर आपसे बात करी जाए एक सेगमेंट की, किसकी? एक सेगमेंट की, तो सेगमेंट क्या होता है? द एरिया या कह सकते हो द रीजन फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड एंड बिटवीन द आर्क ऑफ अ सर्किल। देखिए जैसे कि एक सर्किल है, उस पर एक कॉर्ड है और उस कॉर्ड और उस आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। अब सेगमेंट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक माइनर और एक मेजर। जो छोटा वाला आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये माइनर सेक्टर है, माइनर सेगमेंट है। ये वाला जो पार्ट है ये माइनर सेगमेंट है।
और जो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको बड़ा सा, ये आपका मेजर सेक्टर है जो ऊपर वाला है। तो ये आपका हो गया मेजर सेक्टर, वो सेक्टर कह रहा हूं मैं, सॉरी, सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट, और जो नीचे वाला है वो है आपका माइनर सेगमेंट। तो यहां पर लिख देता हूं माइनर और सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट आपकी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब यहीं पर हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। आपको इसके बाद और कुछ पढ़ने की बुक से जरूरत नहीं है। आपके ये तो टॉपिक सेक्टर और सेगमेंट, साथ में आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम कॉन्ग्रेंट आर्क को समझते हैं, आर्क क्या होता है, सेमी सर्किल क्या होता है, ये सारे टर्म्स को आपको मालूम होना चाहिए। तो चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब आपको मैं कराऊंगा एक थ्योरम, जहां पर हम समझेंगे कि किसी भी दो सर्किल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए रेडियस का इक्वल होना जरूरी है। चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं। तब तक के लिए आप इसको समझिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।